हेलो फ्रेंड्स, तो आज सीखने वाले हम लोग सॉम सब्जेक्ट का सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन का प्रॉब्लम नंबर 3 देखेंगे आज हम लोग, है ना। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग। सब में पहले प्रॉब्लम का स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ, तो पहले स्टेटमेंट आप लोग भी पढ़ लो, है ना, क्योंकि स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है ना। ये प्रॉब्लम्स में स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, तो स्टेटमेंट में क्या दिया है हम लोग को देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, शॉर्ट हॉलो सर्कुलर स्टील कॉलम, है ना। एक कैसा है, शॉर्ट मतलब छोटा सा कॉलम है, जो कैसा है, स्टील का है, हॉलो सर्कुलर कॉलम है। कॉलम कभी भी क्या होता है, वर्टिकल होता है ना। तो इसके लिए इसका डायग्राम भी हम लोग क्या करेंगे, वर्टिकल बनाएंगे, है ना। तो एक छोटा सा कॉलम है जो हॉलो कॉलम है, वर्टिकल कॉलम है। यहाँ पे वर्टिकल कॉलम बना लेते हैं हम लोग, एक छोटा सा जो कैसा है, हॉलो है। जब हॉलो रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका थिकनेस रहेगा बराबर। कोई भी चीज हॉलो होती है तो उसका क्या होता है, थिकनेस होता है। इसका साइड व्यू भी बना लेते हैं हम लोग। साइड व्यू बोलो या वर्टिकल रहेगा तो टॉप व्यू, है ना। राइट, तो ऐसा शॉर्ट हॉलो सर्कुलर वर्टिकल कॉलम है, जिसका थिकनेस कितना है, वॉल थिकनेस दिया हम लोग को 8 mm, है ना। जिसका थिकनेस दिया है, वॉल का थिकनेस कितना दिया है, 8 mm, 8 mm दिया है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला है, ये थिकनेस कितना है, ये है 8 mm। ओके, इधर का भी 8 mm, इधर का भी 8 mm, राइट। और क्या बोला, हैज टू कैरी ए कॉम्प्रेसिव लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन, है ना। और उसके ऊपर कैसा लोड है, कॉम्प्रेसिव लोड है ना। एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड रहेगा, ये अपवर्ड और इधर से डाउनवर्ड, जो कितने का है, 100 किलो न्यूटन का लोड है ना। एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड ऑफ 100 किलो न्यूटन, पी की वैल्यू दे दिए। और क्या बोला, डिटरमाइन द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द अल्टीमेट इफ द अल्टीमेट स्ट्रेस फॉर द स्टील इज 220 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेस दिया है ना। और क्या बोला, यूज फैक्टर ऑफ सेफ्टी, देखो बहुत इंपॉर्टेंट, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया 4। ऑल्सो डिटरमाइन द डिफॉर्मेशन ऑफ द कॉलम इफ द लेंथ ऑफ द कॉलम इज 2 मीटर, है ना। कॉलम की लेंथ कितनी है, लेंथ है 2 मीटर। देखो लेंथ ऑफ द कॉलम दे दिया हम लोग को, कितना दिया, 2 मीटर दिया। इसको mm में कर लेंगे हम लोग। और कैपिटल ई का वैल्यू दे दिया है, देखो कैपिटल ई कितना दिया है, 2.1 इंटू 10⁵, 2.1 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। थिकनेस दिया है 8 mm। उसके बाद लेंथ दिया है कॉलम की 2 मीटर दिया है। तो 2 मीटर का मीनिंग क्या हो जाता है, 2000 लिख दो, या 2 इंटू 10⁵3 mm, है ना। और क्या दिया है, एक्सियल कॉम्प्रेसिव लोड दिया है 100 किलो न्यूटन का। 100 किलो न्यूटन मतलब 100 इंटू 10⁵3 न्यूटन, राइट। और क्या दिया है, देखो, और हम लोग को यहाँ पे देखो अल्टीमेट स्ट्रेस दिया है। जब भी अल्टीमेट स्ट्रेस देगा या फिर कोई भी स्ट्रेस दे रहा है, स्ट्रेस के साथ आपको क्या दे रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे रहा है ना। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब भी देगा और जो भी स्ट्रेस गिवन है, अल्टीमेट स्ट्रेस गिवन है, तो हम लोग जो भी यूज करते हैं, जो भी हमारा फॉर्मूला है स्ट्रेस का, है ना। स्ट्रेस का फॉर्मूला हमको पता है, स्ट्रेस इक्वल टू क्या है, P बाय A है ना। फिर वही स्ट्रेस को यूज करके हम लोग स्ट्रेन निकालते हैं, कैपिटल E का यूज करते हैं। तो ये जो भी स्ट्रेस हम लोग फॉर्मूले में यूज करते हैं, वो कैसा वाला स्ट्रेस होता है, वो होता है सेफ स्ट्रेस, है ना। वो क्या होता है, सेफ स्ट्रेस। और हमको जो प्रॉब्लम में अभी दिया है, वो कौन सा वाला दिया है, हमको दिया है अल्टीमेट स्ट्रेस दिया है ना। तो अब देखो सेफ स्ट्रेस, जो भी हम लोग ये यूज करते हैं, F जो यूज करते हैं ना, फॉर्मूले में जो F यूज कर रहे हैं हम लोग, ये कैसा वाला स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस होता है सेफ स्ट्रेस। क्या होता है, सेफ स्ट्रेस, है ना। जो भी हम लोग यूज करना है, जो भी फॉर्मूले में हम लोग यूज करेंगे, वो सेफ स्ट्रेस होता है ना। और हमको जो अभी प्रॉब्लम में जो दिया है, वो कैसा दिया है, वो दिया है अल्टीमेट स्ट्रेस। UTM लिखता हूं मैं, देखो अल्टीमेट स्ट्रेस, है ना। कौन सा वाला स्ट्रेस दिया है, अल्टीमेट स्ट्रेस। तो जब भी हम लोग को कोई भी स्ट्रेस दिया है, जो अल्टीमेट या फिर हाई स्ट्रेस बोलो, ऐसा कोई अलग टाइप का स्ट्रेस का वैल्यू दिया, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी जब दिया रहेगा, तो क्या करने का, हमको कौन सा वाला स्ट्रेस चाहिए, हमको चाहिए सेफ स्ट्रेस। तो सेफ स्ट्रेस, हमको वो स्ट्रेस से हमको सेफ स्ट्रेस कैसे मिलेगा,
सिंपल क्या करना है, जो भी प्रॉब्लम में अपने को स्ट्रेस दिया है उसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी से क्या करना है, डिवाइड कर देना है। ये FOS मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना। तो हमको जो सेफ स्ट्रेस चाहिए, जो हमको फॉर्मूले में यूज करना है ना, जो हमको प्रॉब्लम में यूज करना है फॉर्मूले में, जो सेफ स्ट्रेस हमको चाहिए वो कैसे मिलेगा, जो भी अल्टीमेट स्ट्रेस दिया है उसको क्या करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से सिंपली डिवाइड कर लेना है ना। क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो अल्टीमेट स्ट्रेस हमको दिया है, देखो अल्टीमेट स्ट्रेस हमको कितना दिया है, अल्टीमेट स्ट्रेस दिया अपने को 220, कितना दिया है 220 न्यूटन पर mm²। और FOS फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है 4 है ना। तो हमको कैसा स्ट्रेस चाहिए, हमको सेफ स्ट्रेस चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, अल्टीमेट स्ट्रेस को क्या करना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर लेना है ना। तो डिवाइड करने के बाद हमको वैल्यू मिल जाएगी हमारे सेफ स्ट्रेस की। देखते हैं सेफ स्ट्रेस हमको कितना मिल गया है ना, इट इज 55 है ना। सेफ स्ट्रेस हम लोग को मिल गया है 55 न्यूटन पर mm²। अब इसको हम लोग आगे फॉर्मूले में यूज कर सकते हैं क्योंकि ये सेफ है ना। तो सेफ स्ट्रेस, अब देखो स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या है, P/A है ना। तो अब यहां से हमको क्या मिल जाएगा, एरिया मिल जाएगा ना। एरिया के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दो फॉर्मूले, एरिया इधर आ जाएगा, F इधर आ जाएगा ना। तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/स्ट्रेस, राइट। तो देखो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर P की वैल्यू कितनी है, P है 100 किलो न्यूटन, दैट इज 100 इंटू 10⁻³ और स्ट्रेस कौन सा वाला, सेफ स्ट्रेस है ना, कितना है 55। तो यहां से हम लोग को एरिया की वैल्यू मिल जाएगी। देखते कितना आ गया एरिया, एरिया मिल गया हम लोग को 1818.2 mm² है ना। ये मिल गया हम लोग को एरिया है ना। ये क्या मिल गया, एरिया मिल गया। अब देखो अब एरिया से हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला, आउटर डायमेंशन निकालना, मतलब आउटर डायमेंशन ऑफ दिस सर्कुलर सेक्शन है ना। ये जो आउटर डायमीटर है इसका, ये आउटर डायमीटर हम लोग लेंगे कैपिटल D, और ये जो स्मॉल डायमेंशन है, स्मॉल डायमीटर इसका, इसको बोलेंगे हम लोग स्मॉल d। तो स्मॉल d और कैपिटल D हम लोग को निकालना है। तो देखो कैपिटल D हम लोग को पता है और स्मॉल d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल d कैसे मिलेगा हम लोग को, ये कैपिटल D है ना, ये पूरा क्या है, ये कैपिटल D है। कैपिटल D में से इधर की थिकनेस कितनी है, 8 है, और इधर की थिकनेस कितनी रहेगी, 8। तो ये 8 + 8 कितना हो जाएगा, 16 है ना। तो देखो अब ये टोटल कैपिटल D है, कैपिटल D में से हम लोग को ये चाहिए स्मॉल d। तो ये कैसे मिलेगा, इधर की थिकनेस और इधर की थिकनेस क्या करना पड़ेगा, कैपिटल D में से माइनस कर देना पड़ेगा है ना। तो देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कैपिटल D हम लोग को निकालना है, और स्मॉल d इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, स्मॉल d हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कैपिटल D - 16 है ना। अब ये 16 कौन सा है, देखो ये 8 है और ये भी 8 है ना, ये भी 8 mm है और ये भी 8 mm है ना। तो ये टोटल ये बड़ा वाला कैपिटल D है, कैपिटल D में से इधर का 8 mm इधर का 8 mm मतलब 16 mm में माइनस कर दूंगा तो मुझे स्मॉल d मिलेगा। तो स्मॉल d को मैं कैसे लिख सकता हूँ, कैपिटल D - 16, राइट। तो अब देखो अब यही चीज को हम लोग को आगे यूज करना है। हम लोग को पता है एरिया इज इक्वल टू, देखो होलो सर्कुलर सेक्शन का एरिया का क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूले तुमको याद होने चाहिए ना, बेसिक फॉर्मूले तो तुमको याद ही होने चाहिए। देखो होलो सेक्शन रहेगा, होलो सर्कुलर सेक्शन रहेगा तो एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है, देखो π/4 कैपिटल D² माइनस स्मॉल d² है ना। क्या होता है, कैपिटल D² माइनस स्मॉल d²। फॉर्मूले याद रखना है, नहीं याद है तो अभी याद कर लो है ना। तो कैपिटल D² माइनस स्मॉल d²। तो देखो एरिया की वैल्यू तो हम लोग को पता है, देखो π/4 कैपिटल D की वैल्यू हम लोग को नहीं पता है। स्मॉल d की जगह पे क्या लिखना है, स्मॉल d की जगह कैपिटल D - 16। तो देखो कैपिटल D - 16 का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, राइट। एरिया की वैल्यू हम लोग को पता है 1818.2 इज इक्वल टू π/4 है ना। अब यहां पे देखो हम लोग को यहां पे इसको सॉल्व कर लो है ना, ये देखो D - 16 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग को यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी, देखो कितना हो जाएगा 32D - 256 है ना। तो
अब इसको वापस से पूरा सॉल्व करने के बाद यहाँ पे हम लोग को कैपिटल डी की वैल्यू मिल जाएगी। कैपिटल डी कितना मिल गया? कैपिटल डी मिल गया 80.34 mm। कितना मिल गया? 80.34 mm। तो कैपिटल डी मिल गया तो स्मॉल डी की वैल्यू भी मिल जाएगी। स्मॉल डी क्या रहेगा? कैपिटल डी माइनस 16, दैट इज 80.34 माइनस 16, है ना। तो यहां से हम लोग को स्मॉल डी की वैल्यू मिल जाएगी। देखो 80 में से 16 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 64.34 mm। देखो स्मॉल डी कैपिटल डी दोनों डायमेंशन मिल गए। अब देखो और क्या निकालने के लिए बोला था हम लोग को? डिफॉर्मेशन निकालने के लिए बोला था, है ना। क्या क्या बोला था? ऑल्सो डिटरमाइन द डिफॉर्मेशन ऑफ द कॉलम, है ना। डिफॉर्मेशन मतलब चेंज इन लेंथ, मतलब स्मॉल एल या फिर डेल्टा एल, है ना। किससे भी नोट कर सकते हैं, स्मॉल एल से भी कर सकते हैं, डेल्टा एल से भी कर सकते हैं ना। तो अभी वो निकाल लेंगे हम लोग। स्मॉल एल इज इक्वल टू डेल्टा एल इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है हमारा, है ना। फॉर्मूला है हमारे पास पी एल अपॉन ए ई, है ना। क्या है? पी एल अपॉन ए ई। अब यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। पी है हमारा 100 इंटू 10⁻³ एल है, लेंथ कितना है? 2 इंटू 10⁻³ मीटर में, mm में, है ना। अब एरिया कितना है? एरिया आ गया हमारा 1818.2। ई कितना है? ई है 2.1 इंटू 10⁵। ब्रैकेट अच्छे से पुट करना, है ना। सबको ब्रैकेट में अच्छे से पुट करना। तो अभी यहाँ पे अपने को चेंज इन लेंथ और डेल्टा एल या फिर एल बोलते चेंज इन लेंथ को हम लोग, है ना। तो वो मिल जाएगा हम लोग को। कितना मिल गया? 0.5238 0.5238 mm, है ना। क्या हो गया? ये डिक्रीज, है ना। डिक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि कॉम्प्रेसिव फोर्स है। कॉम्प्रेसिव फोर्स रहेगा तो लेंथ क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो समझ में आ गया प्रॉब्लम। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।